हेलो दोस्तों, चलो मेरे एजुकेशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना अगर क्वेश्चन बनाते हो तो उस क्वेश्चन में आप ये भी बताइए कि आपको बनाने और समझने में कितना फ़र्क पड़ रहा है। यदि समझ में आता है तो आप कमेंट करिए और आगे क्वेश्चन के लिए मांग करिए और कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि और क्वेश्चन बनाते रहिए और बताएं। रेगुलर क्लास आप सभी का इस पर आते रहेगा। किस टॉपिक से आपको बनाना है वो टॉपिक भी आप बताइएगा तो चैनल पर हम बनाएंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर द्विघात समीकरण में है कि द्विघात समीकरण 2x² + 5x - 3 = 0 के विवेचक ज्ञात करें तथा मूलों की प्राकृतिक बताएं। तो बाबू, जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, 10th में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए प्रश्न को और हल करिए। और हल करते समय अपना ध्यान रखना चाहिए कि पूछा क्या है। तो पूछ रहा विवेचक ज्ञात करना है और विवेचक जब ज्ञात करना हो तो करना मूलों की प्राकृतिक बताएं। तो मूलों की प्राकृतिक आप कैसे बता सकते हो, ये देखिएगा। पहली बात कि विवेचक के तौर पर आपको x का भी मान पूछा जाता है। यदि x के तौर पर अगर दिया रहा है, इसमें से x पूछते निकालने के लिए, तो x के लिए फॉर्मूला होता है जिसे आपको याद करना चाहिए और याद रखना भी चाहिए। अगर याद रखोगे तो बहुत बहुत आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में। तो देखो, याद करोगे कैसे। इसका x बराबर आप वैल्यू निकाल सकते हो -b +√b² - 4ac और बटा 2a। यदि आप x का वैल्यू इसमें से निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला को निकालिएगा तो आपका फार्मूला से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा और निकल जाएगा बाबू। दूसरी बात, ये मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति, ये जो विवेचक निकालते हैं मूलों की प्राकृतिक, जिसे हम नोट करते हैं डी से। यदि डी से, तो डी अगर बराबर होता है किसके, तो जीरो के। हमेशा मूल किसके, तो जीरो के। तो डी यदि बराबर है बाबू, डी जीरो के बराबर है, तो देखो जी जब बराबर होता है तो इसका मूल क्या होगा। इसका मूल क्या होगा ये देखना है। तो इसका मूल अगर देखोगे तो इसका मूल क्या होगा, तो कहोगे कि सर यहाँ से प्राकृतिक और मूल पूछा है, तो कहो डी बराबर अगर जीरो होता है तो मूल वास्तविक वास्तविक और बराबर 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 बराबर, इसी को बराबर को कह सकते हो समान। क्या कह सकते हो, समान कह सकते हो। तो जब डी बराबर जीरो आ जाए, डी का मान जीरो के बराबर हो जाए, तो मूल कैसा होगा, तो वास्तविक और बराबर या समान हो सकता है। दूसरी बात, यदि डी बड़ा होगा जीरो से, डी का मान बड़ा होगा जीरो से, तो इसका मूल कैसा होगा, तो डी से बड़ा होगा तो ये कैसे होगा, तो इसका मूल अगर निकालोगे तो कहोगे कि सर इसका मूल बनाते समय ध्यान रखना होगा कि मूल वास्तविक 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 और असमान होगा। असमान होगा, असमान होगा। यदि डी से बड़ा अगर जीरो हो गया, डी से बड़ा अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, तो इसका मूल बनाओगे। डी से बड़ा होगा तो मूल क्या बनाओगे, तो इसका मूल होता है आप बनाओगे। तो देखो ये बड़ा कब होगा, डी से बड़ा कब हो सकता है, डी छोटा कब होगा, तो डी छोटा जब होगा जब डी के मान माइनस में कोई चीज नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव यानी माइनस की संख्या आता है तो डी का मान जीरो होता है। तो इसका मूल कैसे बनाओगे, तो इसका मूल होगा, इसका मूल होता है, इसका मूल हो जाएगा अवास्तविक। अवास्तविक अवास्तविक होगा। और जब अवास्तविक होगा तो इसको कहा जा सकता है कि वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं भी कहा जा सकता है। वास्तविक नहीं भी कहा जा सकता, सॉरी यहाँ पे लिखा है वास्तविक नहीं भी कहा जा सकता है। इसी को काल्पनिक भी कहा जा सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए और इसे नोट करने के साथ साथ आप इसे याद रखिएगा कि डी बराबर अगर निकालना हो तो डी बराबर जीरो आता है। दोनों साइड जीरो दिख रहा है तो जीरो का मान आएगा तो मूल कहिएगा वास्तविक और बराबर होगा या समान होगा। दूसरी बात, डी से बड़ा यानी डी बड़ा होगा जीरो से तो इसका मूल कैसा होगा, तो वास्तविक और समान होगा। उसके बाद में डी छोटा हो जाएगा जीरो से तो उसका मूल वास्तविक और अवास्तविक कह सकते हो या वास्तविक नहीं कह सकते हो। ये आप नोट कर लीजिए। और ये जब नोट कर लेते हैं तो उसके बाद डी का मान यहाँ से हम विवेचक के लिए चलेंगे और इसको बताएंगे। और फार्मूला अगर नोट करना हो तो एक और नोट करिएगा, विवेचक के निकालना होता है बाबू तो डी बराबर एक चीज और नोट कर लीजिए कि b² - 4ac। जब ये मान हम लगाते हैं तो यहाँ से विवेचक भी निकाल लेते हैं। और ये जो डी आता है ये विवेचक
विवेचक के लिए ही लिखा जाता है। तो डी से विवेचक पूछे या प्राकृतिक पूछे या मूलों की संख्या पूछे, आप इससे निकाल सकते हो और आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। मैं इसे साफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन पर देखो। क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 है इक्वल टू 0 के विवेचक ज्ञात करें तथा मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करें। चलो बाबू इसको हम बताते हैं। पहली बात कि आप विवेचक निकालो, विवेचक है क्या। तो विवेचक निकालते समय हम सबसे पहले ध्यान देना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। 2 नंबर में आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे 2 नंबर आप बना दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। कैसे, तो आप करना क्या होगा, पहली बात की कहिएगा दिया है, ये क्या दिया है आप इसे नोट करेंगे, दिया है लिखो। उसके बाद में देखिए पहले वाला ये जो होता है ना बाबू, जो x² का गुणांक होता है इसको a कहते हैं, यहाँ पे x का गुणांक होता है उसको b कहते हैं, और यहाँ पे जो रहता है बाबू इसे c कहते हैं। आप 2 नंबर जब हल करते हैं तो आप कम से कम इसे छांट करके एक जगह लिख दीजिए। तो a का मान और b का मान आप समझ लिए कहाँ से कौन आता है। तो दिया है a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर -3 तो -3 रखेंगे। अब बोला है विवेचक ज्ञात करने के लिए, तो विवेचक ज्ञात करने के लिए हम क्या कहेंगे कि सर d बराबर b² माइनस के 4ac, इस पर मान बैठाइए b², तो b की जगह 5 है तो 5 करो और 5 के स्क्वायर माइनस 4 इसके बीच में सब गुना होता है तो आप गुना करिएगा। a का मान कितना है, तो a का मान सर 2 है रखेंगे। c का मान बाबू कितना है -3 है तो -3 रखेंगे। नेक्स्ट हल करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 होता है और माइनस, देखो 4 दूनी 8 और 8 3 का 24, और ये माइनस और माइनस में जब गुना होता है तो 24 माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, 8 3 के 24 हो गया। अब देखो ये 24 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49 होगा। और ये देखो d से बड़ा है, d से बड़ा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं d का जो वैल्यू आया है, d का वैल्यू ये बड़ा है, इसका मान बड़ा आया है 49, इसलिए इसका वास्तविक कैसे होगा, यानी d बड़ा होगा 0 से। तो हम अभी इसका मूल पढ़े थे, तो मूल और प्राकृतिक पूछा है तो लिखाएगा इसकी प्राकृतिक कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखोगे प्राकृतिक लिखोगे, और प्राकृतिक बराबर कैसे होगा, तो आप लिखिएगा इसे प्राकृतिक लिखिएगा वास्तविक और असमान होगा। जब 0 से d बड़ा हो जाएगा तो असमान हो जाएगा, असमान होगा। और जब इसे आप पूरा लिखोगे तब जा करके आपका 2 नंबर मिलेगा। और ये 2 नंबर जब मिल जाता है तो आपको बहुत बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा। अगला भी प्रश्न ऐसा ही है जिसको आप देखिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बाबू आप सब थोड़ा मेहनत करते रहिए, अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ, रेगुलर क्लास आते रहेगा आप सभी के बीच में। चलो देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें तथा मूलों की प्राकृतिक करें। जो फर्स्ट नंबर हमने बनाया वही क्वेश्चन 2 नंबर भी है, आप 2 नंबर को भी वैसे ही बना पाइएगा। ठीक है, अब बनाइएगा। देखो कह रहा है ना विवेचक ज्ञात करें, तो कुछ मत करो बाबू, पहले क्या है विवेचक ज्ञात करने के लिए सब्जेक्टिव है 2 नंबर के लिए, तो आप सब्जेक्टिव के लिए क्या करोगे, जो दिया उसे नोट करोगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसे डायरेक्ट बना लोगे। तो दिया है तो आप लिखेंगे दिया है, उसके बाद लिखिएगा कि a बराबर क्या है, तो मैंने अभी बताया था x² का गुणांक में जो होता है वही a होता है, यानी √2 है तो √2 लिखो। b बराबर क्या है बाबू, तो b बराबर x का गुणांक यानी 7 होता है, और c बराबर क्या होता है, तो 5 √2 होगा। पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद विवेचक होता है तो फॉर्मूला आप निकालेंगे कि सर d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac होगा। अब d बराबर मान बैठिए, b का मान कितना है, तो b का मान देख लीजिए 7 है, 7 के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दूसरी बात आपका माइनस है माइनस, 4 है 4, और गुना a की जगह पर कितना है, तो √2 है, √2 रखेंगे। दूसरी बात c का मान कितना है, तो c का मान 5, √2 है तो 5 √2 रखें। 7 के स्क्वायर करिएगा तो 49 होता है, 49 होगा,
और माइनस हो गया तो माइनस हो गया। दूसरी बात इसको कैसे गुना करोगे, तो देखो ये जो बाहर होगा उसको बाहर में गुना होगा, बाहर जो होगा बाबू बाहर में गुना होगा, तो बाहर से बाहर गुना हो गया 4 × 5 = 20, ये हो गया 20। और ये √2 और √2 जब गुना होता है तो बाबू एक √2 निकलता है, बताए हैं √2 और √2 ये 2 पीस है, मल्टीप्लाई में है तो एक बाहर निकलता है तो एक √2 आता है। तो देखो ये 4 और 5 गुना करेंगे 20, 4 बचे 20 हो गया, और जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 × 40 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना होगा 40 होगा। अब आप घटाओगे तो घटाने के साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पे 49 और 40 घट के तो यहाँ पे बचा 9। अब इसे देखो कि डी से बड़ा है 0 से बड़ा छोटा, तो कहेंगे डी बड़ा होगा 0 से, यानी डी बड़ा है 0 से। तो अब इसका मूल प्राकृति कैसे लिखोगे, तभी बताएं। यहाँ पे लिखोगे प्राकृति, यहाँ पे प्राकृति लिखोगे, और प्राकृति बराबर कैसे लिखाएगा, तो कहोगे कि डी बड़ा है ना 0 से, तो वास्तविक और असमान होगा, इसे लिखाएगा वास्तविक, वास्तविक और असमान होगा। अब जाकर के आंसर होगा असमान होगा, लिख दीजिए। अब आपको 2 नंबर मिलेगा, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए तीसरा क्वेश्चन, आप सबको टाइम नहीं लगाता हुए देखते रहिए प्रश्न को। के किस मान के लिए समीकरण के x × x - 2 और +6 = 0 के मूल्य के बराबर होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, और परीक्षा में कई बार आया हुआ भी प्रश्न है। प्रीवियस ईयर में कितना बार प्रश्न पूछा, इस तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो होता क्या है ना, आजकल के परीक्षा में ये आता है कि आजकल के परीक्षा में सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ता है। देखो पहली बात कि आप पहले इसको x² यानी द्विघात समीकरण के लिए आप बनाइए कि द्विघात समीकरण में हमेशा होता कितना है बाबू, तो घात होता है 2, जिसे 2 घात होगा वो द्विघात समीकरण होता है। पहले इसे हल करो कि दिया है कि x × x - 2 = 0 +6 = 0। पहले इसे हल करोगे तो k से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो k² मिलेगा, माइनस है तो माइनस, k से 2 में गुना करोगे 2k, और x है तो x मिलेगा, +6 = 0। ये जाकर के आपका क्या बना, समीकरण बना, द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण बना है तो आपको मूल बराबर होगा, यहाँ पे बोला है मूल बराबर होंगे, यानी पहले ही बता दिया कि मूल बराबर होंगे, तो आपको सोचना होगा मूल किसका बराबर होता है। तो आप जानते हो d बराबर अगर 0 के हो तो मूल बराबर होते हैं। अब निकालेंगे तो यहाँ पे दिया क्या है आप लिखिए, पहले दिया है, और दिया क्या है आप कोशिश करिए a का मान, a बराबर क्या है k है तो k लिखाएगा। उसके बाद में आप जब करोगे 2000 का b का मान, b बराबर क्या निकलेगा, तो -2k, x का गुणांक में होता है तो -2k हो गया। c बराबर कितना मान है, तो c का मान 6 है, 6 लिखाएगा। अब बोला है कि मूल बराबर होंगे, चलो तो मूल तो बराबर होंगे, लेकिन पहली बात कि विवेचक क्या है, विवेचक को देखिए कि विवेचक आ क्या रहा है। तो विवेचक आएगा b² - 4ac पर। b के जगह पर कितना है, तो सर -2k है, ये d बराबर होता है 2k, इसका स्क्वायर तो इसका हल कर देंगे, माइनस का माइनस 4 तो 4, a का मान कितना सर k है, और c का मान 6 है, रख दिया मान। चलो बनाओ तो 2 का स्क्वायर ये प्लस में हो जाएगा 4, ये k हो गया, और k का स्क्वायर करोगे तो k² हो जाएगा। माइनस का देखो तो होगा क्या, यहाँ 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो गया, और k है तो k लिखा गया, 6 चौका 24 k है तो k लिखा गया। ये तुम्हारा द्विघात समीकरण है। यहाँ से क्या कर सकते हो, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं सर दोनों में कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है, तो k b k दोनों में कॉमन k है, फिर इसके बाद ये 24 है, यहाँ पे 4 है, 4 कॉमन हो जाएगा, यानी 4 कॉमन हो गया, और k भी कॉमन होगा। यहाँ k² पुगाना होगा तो k से k गुना करेंगे तो 4k² और माइनस 4 × 6 = 24, तो 6 बार में गुना करोगे तो 4 × 6 = 24 और k हो गया। बाबू जब इस तरीका का होता है तो आप मूल के लिए आप जानते हो कि 4k बराबर, एक बार अलग लिखा जाएगा करके इसे 4k बराबर 0, एक बार इसको लिखा जाएगा k - 6 बराबर 0। इसको अगर हल करोगे तो k बराबर क्या आएगा, तो 0 है,
और 4 गुना में उधर जाके भाग करेगा तो बाबू 4 हो गया, यानी की का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, दूसरी बात ये के बराबर 0 है तो प्लस में उधर जाके माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा बाहर, तो के बराबर ये 6 आ गया। अब यहाँ से आपको बोला है कि मूल कैसे बराबर था, तो मूल आपको पता है कि क्या था, तो डी बराबर होता है 0 के। यही तो बोला था कि समान होना चाहिए, यानी डी के बराबर 0 होना चाहिए। एक तो 0 दिख रहा है, दूसरा 0 ना है, और के का मान देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, इसीलिए लिखाएगा इसमें असंभव। क्या लिखाएगा? असंभव। असंभव यानी लिख सकते हो संभव नहीं, संभव नहीं है, आप लिख सकते हो संभव नहीं है। अब जाके प्रश्न आपका सही होगा और 2 नंबर मिलेगा। आप इसे नोट करिए, अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर वाट, यानी क्या होगा। अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। इस तरीके का बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सीखिएगा आराम से। देखो होता क्या है, सबसे पहली बात कि जब भी देता है यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा जो है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ दिया है, तब आप घबराइएगा नहीं। देखो होता क्या, उससे अल्फा और बीटा जब पूछा है ना, तो इसके जगह पर ए रखिए, ए स्क्वायर अब प्लस है बी, तो बी रख करके चेक करो, सॉरी बी रखो और बी का स्क्वायर करो, तो देखो क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab यहाँ पे होगा। अब इसी चीज को यहाँ बैठा के देखो, ये अल्फा स्क्वायर हो गया और प्लस बाबू बीटा है तो बीटा स्क्वायर हो गया। अब इसी का ना जहाँ ये है वहाँ पे अल्फा और बीटा रखेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। देखो टेंशन नहीं लीजिए, घबराइए नहीं प्रश्न को। आप कभी भी हल करते हैं तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला का आप नोट कर दीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन पर चलो और देखो दिया है, हमने बोला आप लिखिएगा, दिया है 2 नंबर वाले प्रश्न है। तो क्या दिया है, तो ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणा सी, बी बराबर क्या दिया है बाबू, तो माइनस के बी, सी बराबर क्या दिया है ए, तो ए नोट करेंगे। मूल अल्फा और बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना कि क्या निकलेगा। तो अल्फा और बीटा का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आसान प्रश्न होता है कि जब भी आप निकालोगे तो एक तरफ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, तो अल्फा और बीटा का स्क्वायर निकालोगे और कहोगे कि इसका फॉर्मूला हो गया क्या, तो सर हमने पढ़ा लिखा देखिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं हम सब, तो आप जान गए कि सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर ये वाला। तो इसको पुट करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2a अल्फा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान रखेगा, तो आप फार्मूला में जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और दूसरी बात होता है अल्फा इंटू बीटा, इसके बीच में गुना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अब पुट करें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, तो माइनस का बी बटा ए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर 2 है 2 रखेंगे, इसके बीच गुना है गुना रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, देखो बाबू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो यहाँ पे सी बटे ए रखाएगा। अब ए और बी का आप मान पुट कर दीजिए और आराम से आंसर निकालिए। माइनस बी, यहाँ बी है तो बाबू है बी का मान कितना है माइनस बी, तो माइनस माइनस रखेंगे तो प्लस का बी, और ए के जगह पर है, ए के जगह पर क्या है तो सी है, तो बाबू सी रखाएगा, इसका स्क्वायर है हमें स्क्वायर कर देंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस है, सॉरी तो माइनस है तो माइनस रखाएगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 और सी का मान कितना है तो ए है, तो सी का मान ए रखेंगे, ए के जगह पर कितना है सर तो ए के जगह पर सी है तो सी रखा जाएगा बाबू। अब देखो ए का बी का स्क्वायर करोगे, सॉरी बी का स्क्वायर जब कर रहे हो तो बी स्क्वायर मिलेगा और सी का स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर मिलेगा।
यहाँ पे जब आप गुना करोगे तो इसके नीचे 1 होता है, तो गुना होगा तो यहाँ पे 2a मिलेगा बाबू, और यहाँ पे c से गुना करोगे तो c मिलेगा। इसके आगे हल करो, देखो यहाँ ये तो भिन्न का घटाव दिख रहा है, जिससे आप घटा सकते हो, आप पहले से सीखे होगे। तो c और c का एलसीएम लगो तो c स्क्वायर, ये बड़ी पावर देगा, c स्क्वायर एलसीएम निकलेगा, और एलसीएम निकालोगे उसके बाद c से भाग मारोगे, एक बार में 1 से गुना होगा तो आएगा b स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस, c से भाग मारोगे यहाँ पे तो c से भाग मारने पर 2 गो स्क्वायर में तो एगो कटेगा तो एगो बचेगा, उस c से यहाँ पे गुना होगा तो फिर 2ac, यानी 2ac आपका ये जो दिख रहा है यही आंसर हो जाएगा। अब जब आप इतना करोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। चलो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो।